जिंदगी में नाकाम हो जाए तो ना उम्मीद ना हुआ करें, हिम्मत ना छोड़ दिया करें। ये ना समझा करें कि बस ये अपॉर्चुनिटी थी, ये मिस हो गई तो अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। मौके बार बार मिलते रहते हैं, इंसान नाकाम होता है, फिर अगला रास्ता, अगला रास्ता, अगला, एक रास्ता बंद होता है तो अगला रास्ता खुल जाता है। आप हिम्मत ना हारा करें कि ये नहीं कि बस एक लड़का था, उसके 90, उसने डिसाइड किया कि मैंने 98% मार्क्स आने चाहिए मेरे, 96% मार्क्स आने चाहिए मेरे, फिर मैं ये फलां कॉलेज में जाऊंगा, फलां जगह जाऊंगा, फलां ऐसे तरक्की करूंगा, ऐसे तरक्की करूंगा। अब हुआ क्या कि उसके मार्क्स जो है तकरीबन 90% आए, यानी कि कुछ परसेंटेज कम आ गई। तो इतना दिल बर्दाश्त हुआ, उसने खुदकुशी कर ली। यानी कि उसने आगे ये ही नहीं सोचा कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, आगे मुमकिन है कि बहुत सारे और मैदान निकल आए कामयाबी के। लिहाजा आप कभी भी हिम्मत ना हारें, चाहे 10 दफा नाकाम हो जाएं, 50 दफा नाकाम हो जाएं, लेकिन ये ना हो कि एक ही गलती बार बार करें, ये काम ना किया करें। जिंदगी बार बार मौके देती रहेगी। आप कोशिश करते रहें, एक दो चार दफा नहीं तो कभी ना कभी आप कामयाब हो जाएंगे। वरना एवरेज लाइफ आपको, अच्छी लाइफ आपको मिलती ही रहेगी। वो एक जैसे ये क्रिकेट की तरह होता है, जैसे एक बॉल आती है, इंसान जो है उसको मिस कर देता है, दूसरी बॉल आती है, मिस कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खेलना छोड़ दे। उसका फोकस हो, जिंदगी को सामना करे, जिंदगी में जो मसाइल आ रहे हैं उनको फेस करता जाए, तो फिर कोई ना कोई मौका ऐसा आ जाता है कि वही इंसान जो है 2 4 6 बॉल मिस करने के बाद चौका छक्का भी लगाता है। जैसे इसमें जो आउट होने से मुराद ये समझ लें कि आप जैसे जिंदगी का एंड होता है, मौत होती है, वो है। और इसके अलावा आपको बार बार बॉलिंग जो है, आपकी तरफ बॉल आते रहेंगे। वो अपॉर्चुनिटी समझें, मौके समझें। ये नहीं समझें कि बस जी अब बॉलिंग जो है, आप जो बॉल जो है आई नहीं है, अब आगे नहीं आनी। मौके बार बार आते रहते हैं, इसलिए आप कभी भी जिंदगी में हिम्मत ना हारें। मौके आते रहेंगे, उनके लिए आप एफर्ट करते रहें। जॉब है, जॉब के लिए आप कहीं एक जगह जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, जॉब नहीं मिलती। तो उसको भी आप ये ना समझा करें कि ये बस, ना तो उसमें 100% ये जहन बना लें कि आप ही को जॉब मिलनी है, यानी कि पॉजिटिव इतना आपका जहन हो, ना ही नेगेटिव इतना बना लें कि नहीं जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो जॉब मिल ही नहीं सकती। बल्कि आप रिलैक्स माइंड से जाएं, उस कंपनी को आप देखें कि उसमें क्या ज़रूरत है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या तरक्की मिल सकती है। कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ये ना महसूस करें कि आपको कमज़ोर हैं, कुछ मांगने जा रहे हैं, बल्कि आप इस एतमाद के साथ जाएं कि आप किसी को फ़ायदा देंगे, आप उस कंपनी को ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर आपको खुदा ना खास्ता वहां पे जॉब नहीं मिलती, तो फिर भी आप रिलैक्स रहेंगे, कोई बात नहीं, इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मुझे तो कहीं ना कहीं जगह और जॉब मिल जाएगी, मैं कहीं और एडजस्ट हो जाऊंगा। और बेहतर है कि आप बॉलिंग जो है एक ही स्टाइल की बॉलिंग पे ना रखें, आप फुल टॉस बॉल आती है उसको भी खेलने की जो है जेन में रखें, और आपको दूसरी मुख्तलिफ बॉल्स आती हैं उनको भी खेलने की जो है आप ट्राई करते रहें। मतलब ये कि जॉब के अलावा आप बिजनेस और मुख्तलिफ कैटेगरी की जॉब जो है उनको भी ऑप्शंस में रखें। जितनी ऑप्शंस ज़्यादा होंगी उतने ही आप जो है रिलैक्स होंगे। बाद लोगों की एज ओवर हो जाती है, वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो जब आपने मुख्तलिफ बिजनेस को भी माइंड में रखा होगा तो आपको टेंशन परेशानी उस सिलसिले में बहुत कम होगी। तो लिहाजा ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको, पिछली अपॉर्चुनिटीज़ जो गुजर गई उनको इग्नोर कर दें, भूल जाएं। आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको अवेल करें, उनको कम ना समझें।